सो बैंक निफ्टी ने आज किस तरह मूव की है, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल और प्राइस एक्शन सीखेंगे और कल हम अपने ट्रेड को किस तरह प्लान कर सकते हैं। देखिए मैं वीडियो जो बनाता हूँ उसमें डीपली प्राइस एक्शंस और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को मैं डेली एवरेज एक कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो। सो कोई बात नहीं, तो समझते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हूँ, तो प्राइस जनरली तौर पर किस तरह मूव कर रही है, नीचे आ रही है। आप ध्यान से देखिए कि प्राइस नीचे आ रही है, ऐसी बात नहीं है। अपने कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही, लेकिन ग्रीन कैंडल में फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। जनरली तौर पे प्राइस इस तरह मूव करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइस ने यहाँ पर एक मोमेंटम दी है, एक स्ट्रॉन्गली मूव आई है मार्केट के अंदर में। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, गैप अप ओपनिंग हुई डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोग, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एक कैंडल, 2, 3, 4। मतलब आपको इन कैंडल्स के अंदर में मोमेंटम दिखेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन कैंडल्स में ज्यादातर लोगों को ट्रैप करता है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को 90% रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या करता है, ट्रैप करता है। 90% मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर गैप अप ओपनिंग हुई, फिर प्राइस ऐसे ही कर रही है। तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन एग्जैक्टली। मैं बताऊंगा कि आपका ट्रेड किस तरह होगी। सो जनरली तौर पे ये एक तरह का जोन है, और अगर इस जोन को मार्केट अगर ब्रेकआउट यहाँ पर की, यहाँ पर इन सेलर्स के लिक्विडिटी को ग्रैब किया है मार्केट ने, और अगर ब्रेकआउट यहाँ से मार्केट ने किया, कोई भी एक कैंडल यहाँ पर खाली वीक गई है मार्केट, देखिए इस कैंडल ने खाली वीक लिया है, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब किया है। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि यहाँ अप साइड में क्लोज करे। कुछ इस तरह कैंडल होनी चाहिए, राइट, जो यहाँ पर क्लोज करे, जिससे कि ये पता कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और बाइंग की ट्रेड हम बना सकते हैं। सो 57,400 या फिर 500 499 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर देखिए इस एरिया के आसपास देखिए, और यहाँ पर सपोर्ट है 56,000 के आसपास। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझो, रीजन समझो। कि अगर मार्केट इसके अंदर में है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। प्राइस एक रेंज के अंदर में, अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि एक रेंज के अंदर में है, राइट, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अगर प्राइस यहाँ से सक्सेसफुली किसी तरह से, मतलब मुझे नहीं पता किस तरह, लेकिन किसी तरह से अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट कर दे, सक्सेसफुल हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग मान जाएंगे कि यहाँ पर बायर्स अब एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स आ चुके हैं। और अगर ऐसा मार्केट नहीं करती है और प्राइस अब यहीं पे टाइम स्पेंड करती रहती है, उसके बाद प्राइस फिर नीचे की तरफ आ जाती है, राइट, तो यहाँ पर आप बाइंग के ट्रेड आप नहीं बनाइए, क्योंकि बाइंग के ट्रेड बनाएंगे तो जनरली तौर पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर किसका होगा, सेलर का। कंट्रोल किसके पास होगा, सेलर का। तो इस रीजन से अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बाइंग की ट्रेड हम बनाएंगे, और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो हम लोग सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। एज सिंपल इज दैट। तो अभी मार्केट किस रेंज में, अभी एक जोन के अंदर में जनरली तौर पे हम लोग देख रहे हैं। 5 मिनट्स के अंदर में सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, कल किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनाई है, और इस रेड कैंडल ने प्रीवियस स्विंग लो को, कल के स्विंग लो को, जिन लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे, बायर्स लोगों का, इन लोगों के स्टॉप लॉस को मार्केट ने क्या किया, हंड किया। मतलब यहाँ पर बायर्स की लिक्विडिटी को यहाँ पर मार्केट ने ग्रैब किया और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाई, और प्राइस देन ऊपर की तरफ गई है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक रेंज के अंदर में चली गई, और रेंज के अंदर में जाने के बाद देखो बायर्स ने एक बार, 2 बार, कई बार ट्राई किया इसको ब्रेकआउट करने के, लेकिन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर सेलर्स आ गए, इसको नीचे, प्राइस को नीचे की तरफ लेकर गए। उसके बाद फिर यहाँ पर बायर्स आ गए, और बायर ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया। अब फिर यहाँ पर बायर्स इस जोन के अंदर में, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस एरिया के आसपास बायर्स और सेलर्स दोनों की यहाँ पर युद्ध होने लगे, लड़ाई होने लगी, और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर सेलर ने डोमिनेट किया बायर्स को, और प्राइस नीचे की तरफ लेके आई, और यहाँ पर एक जोन के अंदर में चली गई। अब यहाँ पर इस ट्रेड का कल का ट्रेड का साइकोलॉजिकल समझते हैं, किस तरह हम ट्रेड करेंगे। देखिए प्राइस अगर इसी रेंज के अंदर में ओपन होती है, देन यहाँ पे एक टाइम स्पेंड करने देना है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होगी। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा और देन ब्रेकआउट देगा, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, इस तरह गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो गैप अप ओपनिंग में प्राइस ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बनाने देना है, राइट, एक ट्रेंड बनाने देना, और जैसे स्विंग लो दिखेगी, देन यहाँ पे स्विंग लो पे हम बाय करेंगे। सेम गोज इज डाउन ट्रेंड, कि प्राइस अगर टाइम स्पेंड थोड़ा सा करने देना है, क्योंकि देखिए चार्ट को कल आप देख कर ही पता कर लेंगे कि किसके फेवर में है। और मैं आई थिंक मैं एक टेलीग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें सारे अपडेट्स आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। सो आज के लिए इतने, कल मिलते हैं, कल देखते हैं मार्केट के मोमेंटम किस तरह है।